आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के लिए थ्योरम नंबर 9.5 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 9.4 जो है सॉल्व किया था और उसमें हमने ये बात वाज़ेह तौर पर बताई थी कि आपने 9.4 थ्योरम जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसको अच्छे तरीके से देखेंगे तब भी जाकर 9.5 थ्योरम भी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है अपोजिट जो हैं ये दोनों थ्योरम हैं। यानी थ्योरम नंबर 9.4 में हमारे पास जो गिवन था तो इसमें टू प्रूव है, और जो इसमें टू प्रूव है वो हमारे पास 9.4 में गिवन था। तो इस तरह आपने इन दोनों थ्योरमों को अच्छे तरीके से देखना है। पहले आपने 9.4 को अच्छे तरीके से देखना है, जब आपको उसकी समझ आ जाए तो फिर आप 9.5 को भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आइए थ्योरम 9.5 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आपके लाइक करने से हमारा कुछ नहीं बनता, सिर्फ ये है कि हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम आपके सामने कर सकते हैं। तो आइए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि थ्योरम के अंदर दो स्टेटमेंट होती है, एक हमारे पास गिवन और दूसरी हमारे पास टू प्रूव। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन कौन सा पार्ट है और टू प्रूव कौन सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ तक हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमने प्रूव करना है। यानी हमारे पास थ्योरम में क्या कह रहा है ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ लिया, अब अपनी लैंग्वेज में भी हम उसको देखेंगे कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। उसको जब अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे तो फिर हमारा काम करना आसान हो जाता है। टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसके दो कोड हैं। विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका सेंटरों से फासला आपस में बराबर है, यानी सेंटर से वो मुसावियल फासला है, सेंटर से दोनों का फासला बराबर है। जबकि हमने 9.4 में जो थ्योरम किया था उसमें हमने ये प्रूव करना था और इसमें हमें ये गिवन है। और आगे हमारे पास जो टू प्रूव है वो हमारे पास है आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हमने किन को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, वो जो टू कोड्स हैं उनको इसमें हमने कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। जबकि हमारे पास 9.4 में टू कोड जो थे वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट थे और इसमें हमने इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। एक बार फिर से स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से देखते हैं। टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के दो कोड हैं। विच इक्वल डिस्टेंस, वो मुसावियल फासला है, फ्रॉम द सेंटर, यानी सर्कल के सेंटर से। आर कॉन्ग्रुएंट, हमने साबित ये करना है कि वो दोनों कोड जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए कंपास आपने लेना है। एक सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रा करना है, क्योंकि टू कोड्स ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रा करना है। ये सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब हम टू कोड ड्रा करेंगे। सेंटर का नाम हमारे पास है ओ, ये हमारे पास कोड है ए बी और ये हमारे पास है सी डी। अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक जो पढ़ा टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल के दो कोड हमने ड्रा कर दिए। विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि जिनका फासला सेंटर से बराबर है। इन दोनों का जो है, दोनों कोडों का जो है सेंटर से फासला जो है बिल्कुल क्या है, बराबर है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये भी गिवन है कि ओ ई जो है वो राइट बाइसेक्ट है, राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, और ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है सी डी पर। राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। तो ये भी हम ड्रा करेंगे। ये देखें,
ओ से ओ एफ, ओ ई और ओ एफ जो हैं ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर हैं, ये भी हमारे पास गिवन है। ओ ई जो है ए बी पर राइट बाइसेक्टर है, ओ एफ जो है सी डी पर जो है राइट बाइसेक्टर है, तो ये भी हमारे पास गिवन है। जबकि दूसरे थ्योरम यानी 9.4 में ये हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम किया था, उसमें हमारे पास ये गिवन है। अब जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको हम गिवन के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास ये है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। उसके बाद हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू कोड। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर ए बी और सी डी जो है टू कोड लिखा है, कॉन्ग्रुएंट कोड नहीं लिखा क्योंकि वो हमने प्रूव करना है। तो ए बी और सी डी जो हैं ये टू हमारे पास कोड हैं। इस तरह हमारे पास ये ओ ई जो है ये राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, ओ ई जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, और इसी तरह ओ एफ जो है राइट बाइसेक्टर है सी डी पर। एंड ओ से ई और ओ से एफ यानी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, ये फासला आपस में बराबर है, तो हम ये भी लिखेंगे ओ ई कॉन्ग्रुएंट है ओ एफ के, क्योंकि थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि ये दोनों कोडों का सेंटर से फासला बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ओ ई और ओ एफ आपस में इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास गिवन। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये दोनों कोड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। साबित ये करना है कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस, ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव ये है कि हमने ये साबित करना है कि ए बी और सी डी जो हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, तो ये हमने प्रूव करना है। अब बारी आ गई कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ओ को ए और सी के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखें, कंस्ट्रक्शन में हमने ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन ओ टू ए एंड सी, यानी ओ को हमने ए और सी के साथ ज्वाइन किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओ ई जो है ए बी पर राइट बाइसेक्टर है, तो यहाँ हमारे पास ये 90 का एंगल बनेगा। और इसी तरह ओ एफ जो है बी से सी डी पर जो है राइट बाइसेक्टर है, तो यहाँ हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। तो अब हमारे पास ये 3 स्टेप हमने लिख लिए, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आई तो एक बार फिर यहाँ तक देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपको ये थ्योरम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसी तरह आप बाकी थ्योरम भी सीख जाएंगे। तो अब हमारे पास लास्ट में जो प्रूफ है, चौथा स्टेप, वो हमारे पास है प्रूफ।
प्रूफ में आपको मालूम है कि हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक स्टेटमेंट का और एक हमारे पास रीज़न का। तो अब हम सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे। ये हमने दो कॉलम ड्रा कर लिए हैं। एक कॉलम में हम स्टेटमेंट लिखेंगे और दूसरे कॉलम में उसका रीज़न शो करेंगे। यानी जो स्टेटमेंट देंगे उसका रीज़न भी हमें देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा थ्योरम को देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है। 9.4 की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स हम आपस में इब्तिदा में फ़ौरन जो है वो इनको कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमने ए ई और सी एफ को पहले बराबर साबित करना था, तब जाकर हमने ट्रायंगलों को बराबर साबित किया। लेकिन इस थ्योरम में कोई सूरत हाल थोड़ी सी और है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रही हैं इनमें हम तीन तीन पार्ट जो हैं बराबर साबित कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये देखें कि ये साइड जो है इस ट्रायंगल की है और ये साइड जो है इस ट्रायंगल की, यानी ये दोनों क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं, दोनों क्रॉसपाउंडिंग ट्रायंगल की। तो ओ ए ओ सी के बराबर है। तो इसका रीज़न मैं दे सकता हूँ कि ये दोनों जो हैं रेडियाई हैं, यानी रेडियस हैं सेम सर्कल के, यानी एक ही सर्कल के। इसी तरह हमारे पास ओ ई जो है ओ एफ के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ये हमारे पास गिवन में मौजूद है। यानी ये मालूम है कि यहाँ सेंटर से इनका फासला बराबर है। और तीसरी बात, मेजर एंगल ए ई ओ और मेजर एंगल सी एफ ओ ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं 90 के हैं, बोथ आर राइट एंगल। तो यहाँ पर हम इस दोनों ट्रायंगलों को बराबर साबित कर सकते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगलें बराबर साबित हो जाएंगी तो इनकी बाकिया पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकेंगे कि ए ई और सी एफ जो हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। तो आइए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें तो आपको मैंने यहाँ बताई हैं। यही बात हमने 9.4 में देखा, तो हम पहले जो है इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे सबसे पहले कि ओ ई जो है ये राइट बाइसेक्टर है बी पर। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ई जो है राइट बाइसेक्टर का ये साइन है। ये साइन आप परपेंडिकुलर का भी कह सकते हैं, राइट बाइसेक्टर का भी कह सकते हैं। ओ ई जो है राइट बाइसेक्टर है किस पर, ए बी पर। एंड ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है किस पर, सी डी पर। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, गिवन। ये ऑलरेडी हमें मालूम है, ये गिवन में हमने लिखा भी है। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन। गिवन से मुराद मालूम, ये हमें मालूम है। अब हम जब ओ ई जो है ए बी पर और ओ एफ जो है सी डी पर जो है राइट बाइसेक्टर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई और ई बी आपस में इक्वल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेजर ए ई कॉन्ग्रुएंट है मेजर ई बी के। एंड ओ एफ जो है राइट बाइसेक्टर है सी डी पर, तो हम कह सकते हैं कि सी एफ और एफ डी जो हैं ये आपस में इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कह सकते हैं मेजर सी एफ जो है कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के, मेजर एफ डी के। यानी इन दोनों को हम, इन दोनों सूरत हाल को देखकर हमने ये लिखा कि ए ई जो है ई बी के इक्वल है और सी एफ जो है एफ डी के इक्वल है। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, इसका रीज़न वही कि ये देखें कि ये सेंटर से किसी एक साइड पर यानी का एक रोड पर जो है परपेंडिकुलर है,
और इसी तरह ओ एफ जो है सी डी पर राइट बाइसेक्टर है। तो जब भी किसी से दायरे के सेंटर से किसी कोड पर जो है बाइसेक्टर गिरता है तो उस कोड के दो बराबर हिस्से कर देता है। जैसे कि हमने कहा कि ए ई और ई बी आपस में बराबर हैं और सी एफ और एफ डी आपस में बराबर हैं। क्या वजह है कि ओ ई जो है ए बी पर बाइसेक्टर है और ओ एफ जो है सी डी पर बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्टर है तो वो कोड के दो बराबर हिस्से कर देता है। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle on a chord bisect it। यानी किसी भी दायरे के सेंटर से जब कोड पर जो है राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो उस कोड के को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो बराबर हिस्से कर देता है। तो ये इसका रीज़न है। इस वजह से हमने ए ई को ई बी के इक्वल और सी एफ को एफ डी के इक्वल लिया है। अब बात आती है दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करने की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। तो वो आपको मैंने अभी बताया भी था कि हम इसको किस तरह कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। और आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, दूसरी ट्राइंगल के भी 6 पार्ट होते हैं। अगर एक ट्राइंगल के 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के तीनों पार्टों के साथ अगर बराबर साबित हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे और हम इसको कर भी सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्रॉसपोंडिंग हैं। ट्राइंगल ए ई ओ क्रॉसपोंडिंग है ट्राइंगल सी एफ ओ के। यानी ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल आप और से देखें तो ए ई ओ ये ट्राइंगल्स हैं और दूसरी ट्राइंगल है सी एफ ओ ये ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं आपस में क्या हैं, क्रॉसपोंडिंग हैं। इनको हमने कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमारे पास ओ ए जो है इस ट्राइंगल की साइड है, ओ सी जो है इस ट्राइंगल की साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसका रीज़न हमारे पास मौजूद है। तो हम लिखेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी की, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन हमारे पास क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल यानी एक ही सर्कल के रेडियस हैं और एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। ये तो दो हमारे पास रेडियस है ना एक सर्कल के। ये देखिए सेंटर से किसी दायरे के एक पॉइंट तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और एक ही सर्कल के अंदर हैं तो ये आपस में इक्वल हैं। अब हमारे पास दूसरी बात कि ओ ई और ओ एफ जो हैं ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, ये हमें गिवन है। हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि दो कोड हैं एक सर्कल के जिनका फासला सेंटर से बराबर है, यानी ओ ई और ओ एफ आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम इसको शो करेंगे ओ ई जो है कॉन्ग्रुएंट है ओ एफ के। इसका रीज़न क्या है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें पहले से मालूम है। ये स्टेटमेंट में हम पढ़ चुके हैं, गिवन में हम लिख चुके हैं, ये चीज़ हमें पहले से पता है। अब देखें तो ट्राइंगल्स के दो पार्ट्स जो हैं आपस में बराबर साबित हो चुके हैं। यानी एक साइड ओ ए साइड जो है ओ सी साइड से, ओ ई जो साइड है ओ एफ साइड से। यानी एक ट्राइंगल की दो साइडें दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों के साथ कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं। अब एक पार्ट और चाहिए, चाहे साइड का हो चाहे एंगल का हो। तो अब देखते हैं कि हमारे पास तीसरी
कौन सी जो है ऐसी साइड है या एंगल है जो आपस में कांग्रुएंट है। तो हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल का ए ई ओ यानी ये एंगल जो ई है ये 90 का है, ए ई ओ और सी एफ ओ, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्या वजह है इक्वल हैं, ये दोनों जो हैं बोथ आर राइट एंगल, यानी दोनों जो हैं राइट एंगल हैं, 90 के एंगल हैं, इसलिए आपस में इक्वल हैं। तो अब इनको इस तरह शो करेंगे, मेजर एंगल ए ई ओ कांग्रुएंट है मेजर एंगल ए सी एफ ओ, यानी ये दोनों एंगल जो हैं आपस में कांग्रुएंट हैं। क्यों कांग्रुएंट हैं, और बोथ आर राइट एंगल, यानी दोनों राइट एंगल हैं, बोथ आर राइट एंगल। अब हम देख रहे हैं कि ये तीन पार्ट एक ट्राइंगल के, ये तीन पार्ट एक ट्राइंगल के आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं, तो लिहाजा ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कांग्रुएंट साबित हो गई हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट, क्योंकि तीन तीन पार्ट इनके आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि ट्राइंगल ए ई ओ कांग्रुएंट साबित हो चुकी है, कांग्रुएंट है ट्राइंगल सी एफ ओ के। इसका रीज़न भी देंगे कि हमारे पास ये साइड का पेयर है, ये भी साइड का पेयर है, ये एंगल का है। याद रखें कि ये जो तीन तीन पार्ट हमने बराबर साबित किए हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ओ ए कांग्रुएंट है ओ सी के, मैंने टॉप पर लिखा है, सबसे पहले लिखा है, तो इसको तीसरे नंबर पर भी, तीसरे नंबर को पहले नंबर पर भी आप लिख सकते हैं। यानी इनकी जो है तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इन तीनों स्टेप की तरतीब आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुकी हैं, तो इसका रीज़न है हमारे पास साइड एंगल साइड इक्वल है साइड एंगल साइड, यानी एक ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल, और दूसरी साइड ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाएं तो उनके जो बकिया पार्ट होते हैं वो भी आपस में बराबर साबित हो जाते हैं। तो हम इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं जो हमारे पास पार्ट शो हो रहे हैं वो कौन सा बाकी पार्ट है, यानी ए ई जो है इस ट्रायंगल की साइड है और सी एफ जो है इस ट्रायंगल की साइड है। ये दोनों जो हैं क्रॉसपोंडिंग साइड हैं, लिहाजा ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं। तो हम यही शो करेंगे यहाँ पर ए ई कांग्रुएंट है सी एफ के। क्या वजह है कि ये कांग्रुएंट है, यानी हमने ये कहा कि ए ई कांग्रुएंट है सी एफ के, यानी ये साइड इस साइड के कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कांग्रुएंट साबित हो गई हैं और इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी आपस में कांग्रुएंट हैं। हम यही इसका रीज़न लिखेंगे कि ये हमारे पास क्रॉसपोंडिंग साइड हैं, corresponding sides of a congruent triangle, congruent triangle, यानी ये इसलिए इक्वल हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आ रहे हैं कि किसी तरह ये जो कोड दो हैं जिनको हमने प्रूव करना है कि ये भी आपस में बराबर हैं, तो इनको भी हम बराबर साबित करेंगे। जैसा कि आप देख चुके हो कि इन कोडों के गौर से कर देखो, इन कोडों के हाफ हाफ जो है ए ई जो है सी एफ तक ये आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। अगर यहाँ ये पार्ट जो है इस पार्ट के भी इक्वल साबित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी जो हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरह जो है इनको कांग्रुएंट साबित करें, यानी ए बी और सी डी ये कोड जो है हमने कांग्रुएंट साबित करने हैं। तो उसके लिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, तो नए पेज पर आते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टेटमेंट और रीजंस दिए हुए,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए जो है कॉन्ग्रुएंट है सी एफ के। तो ये हम पीछे लिख चुके हैं, लेकिन सामने इसलिए लिखा है कि हम आगे बात को बढ़ा सकें। तो इसको देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि 2 मेजर ए ई कॉन्ग्रुएंट है 2 मेजर सी एफ की। अब हम ये 2 जो है दोनों के साथ कैसे आ गया, तो इसका रीज़न देंगे कि हमने क्या किया है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे कि पिछले थ्योरम में हमने 2 को दोनों तरफ डिवाइड किया था, और इस थ्योरम में हमने 2 को क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका रीज़न भी हम यही लिखेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी दोनों साइडों को हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इक्वेशन टाइप हमारे पास बन गई है। जबकि हमें एक चीज़ का पता है, ए बी जो ए बी कोड है, यानी गौर से देखें तो ये ए बी कोड है, ये किससे मिलकर बना है, ए ई और ई बी को सम किया जाए तो ए बी कोड बनता है। यानी ए बी कोड किसके इक्वल है, ए ई प्लस ई बी के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। यानी ए बी जो है किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर इनको सम किया जाए तो ये ए बी के इक्वल आ जाता है। अब अगर मज़ीद हम इसको देखें तो ये हमारे पास मेजर ए बी, यानी ए बी जो है, हम इसको साथ एम लिखते हैं, ये मेजर को ज़ाहिर कर रहा है। ए बी जो है किसके इक्वल आ जाता है, ए ई प्लस ई बी की जगह भी हम लिख सकते हैं ए ई। क्यों लिख सकते हैं, थ्योरम 9.4 में भी हमने बताया था कि हम ई बी जो है ए ई के बराबर है। जैसे कि हमने यहाँ थ्योरम स्टार्ट करते हुए ये बात लिखी थी कि ये ए ई जो है ई बी के बराबर है, तो ई बी की जगह हम ए ई शो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए ई बी की जगह हमने ए ई लिया है। इसी तरह जो है एफ डी जो है वो सी एफ के बराबर है, तो एफ डी की जगह हम सी एफ लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट आगे देखेंगे तो इसी तरह हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है मेजर ए बी जो है ए ई प्लस ए ई के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सूरत हमारे पास बन गई है कि मेजर ए बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो ये प्लस ए ई, तो हम कह सकते हैं मेजर 2 मेजर ए ई के बराबर है। यानी हम इन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 है। इसी तरह सिमिलरली बिल्कुल हम इसी तरह जाएंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि ये देखें तो हमारे पास मेजर जो सी डी जो है, सी डी को देखें तो सी डी कोड को अगर गौर से देखें तो ये सी डी कोड है। तो सी एफ और डी एफ को अगर सम किया जाए तो सी डी के बराबर आता है। तो यहाँ हमने ये लिखा है कि सी डी किसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे मेजर सी एफ प्लस मेजर एफ डी के। अब इसको अगर दोबारा से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेगमेंट, इनका रीज़न अगर दें तो सेगमेंट एडिशन, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, ये सेगमेंट एडिशन। अब हमने देख लिया कि सी डी जो है इक्वल है सी एफ प्लस एफ डी की, यानी इन दोनों को प्लस किया जाए तो वो सी डी के बराबर आते हैं। तो अगर स्टेटमेंट को हम दोबारा से लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू मेजर सी एफ प्लस
तो मैयर एफ टी की जगह हम देखते हैं मैयर सी एफ। क्यों लिख दिया कि एफ टी जो है वो सी एफ के इक्वल है। यही रीज़न हम इसका सामने शो करेंगे कि मैयर सी एफ जो है वो किसके इक्वल है, मैयर एफ डी के। यही वजह है कि इसकी जगह हमने सी एफ लिखा है। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास मैयर सी डी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास मैयर सी एफ प्लस मैयर सी एफ, तो ये हो जाएगा 2 मैयर सी एफ के। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको आप 4 का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ए बी जो है 2 मैयर ए ई के इक्वल है और सी डी जो है वो 2 मैयर सी एफ के बराबर है। जबकि हमने सबसे ऊपर ये लिखा है कि 2 ए ई जो है कांगुरेंट है 2 सी एफ के। अगर ये दोनों कांगुरेंट है, ए बी जो है इसके इक्वल है, सी डी जो है इसके इक्वल है, लिहाजा ए बी और सी डी भी जो है वो भी आपस में इक्वल हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि मैयर ए बी कांगुरेंट है मैयर सी डी के। क्या वजह है कि हमारे पास ए बी जो है 2 मैयर ए ई के इक्वल है और सी डी जो है वो इक्वल है 2 मैयर सी एफ के, जबकि 2 मैयर ए ई और 2 मैयर सी एफ जो हैं ऑलरेडी जो हैं पहले से कांगुरेंट है। ये पहले से कांगुरेंट है तो ये जो है इसके और ये सी डी जो है इसके, तो लिहाजा ये दोनों आपस में कांगुरेंट है, तो ये दोनों भी आपस में कांगुरेंट है। तो प्रूव्ड हुआ कि यही हमने साबित करना था कि सी डी ए बी और सी डी जो हैं आपस में कांगुरेंट हैं, ये साबित करना था हमने। तो साबित हुआ ये दोनों जो कोड हैं ये आपस में कांगुरेंट हैं। तो हिंस प्रूव्ड। ये देखें जी, इस थ्योरम में ये था कि हमने ये दोनों कोड यानी ए बी और सी डी को आपस में कांगुरेंट साबित करना था। तो उसके लिए